इनुनाकी जापान में फुकुओका के पूरे क्षेत्र का सबसे हॉन्टेड इलाकों में से एक है। ओल्ड इनुनाकी टनल में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। ये कहा गया है कि आप इनुनाकी रिस के जंगल में चीखने और चिल्लाते हुए लोगों की आवाज़ें सुनेंगे। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि इनुनाकी विलेज जो सबसे भयावह है, कहा जाता है कि ये जापानीज संविधान के बाहर मौजूद है और इस प्रकार उनके कानूनों का पालन नहीं करता। यदि आप अपने आप प्रवेश करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, तो ये कहा गया है कि गांव जाल से भरा हुआ है, यानी ट्रैप्स हैं गांव में, और गांव के लोग आप पर हैचेट और डरांते से हमला करेंगे। कोई फ़ोन सेवा उपलब्ध नहीं है उस साइड, इसलिए आप पूरी तरह से अपने दम पर रहेंगे। ये भी कहा जाता है कि एडो काल से इनुनाकी गांव 1691 से 1889 तक मौजूद था और गांव बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया और इस वजह से सरकार उन्हें आरक्षण के रूप में मानती है। पुराने गांव का स्थल अब एक बांध के नीचे डूब गया है। एडो काल में कुरोदा नाम के एक कबीले का उस लैंड के पास उनका ओनरशिप था। ये कहा जाता है कि गांव में अजीब विशेषताएं हैं। इस कबीले की ओनरशिप वाली अधिकांश भूमि बाढ़ से नष्ट हो गई है, सिवाय इनुनाकी गांव के। यदि आप वहां जाने की मूर्खता करते हैं तो आप पूरी तरह से अपने दम पर होंगे और जो कोई भी वहां प्रवेश करता है वो कभी भी जीवित नहीं बच सका है। इनुनाकी गांव की बातें जैसे कि हम आज लेजेंड या किंवदंती से जानते हैं, वो पहली बार 1999 में ऑनलाइन दिखाई गई थी। एक लेखक जिन्होंने ये लिखा था या इसके बारे में रिसर्च किया था, उन्होंने एक पुलिस को एक एनोनिमस यानी एक गुमशुदा एक चिट्ठी भेजी थी और उस लेखक ने लिखा था कि भूतों में उनका विश्वास नहीं है, लेकिन इनुनाकी रिज उनके लिए प्रसिद्ध है। इस व्यक्ति ने एक छोटे से रास्ते के बारे में भी लिखा है जो कि पुरानी इनुनाकी सुरंग के किनारे से देखी जा सकती है, जो आगे बढ़ते ही छोटी होती जाती है। लेखक गांव और हिंसक ग्रामीणों का अधिक वर्णन करते हैं और टीवी चैनल से अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द इसकी जांच करें। इनुनाकी विलेज किंवदंती का कोई सबूत इस विशेष पत्र से पहले कभी भी नहीं मिला है और इनुनाकी रिज खुद को केवल 1980 के दशक के अंत में एक भूतिया स्थल के रूप में इसको माना जाता है। इस जगह पर बहुत सारी हत्याएं और यातनाएं की गई हैं। 7 दिसंबर 1988 की दोपहर को कारखाने का एक मजदूर उयामा कोइची का जला हुआ शरीर इनुनाकी माउंटेन के पास में मिली थी। इसी टनल के अंदर पुलिस ने तमावा जिले के युवकों के एक समूह को उस पर पेट्रोल डालकर और आग लगाकर उनकी हत्या करने के संदर्भ में गिरफ्तार किया था। पुरानी इनुनाकी सुरंग में पहुंच के उमयामा के सिर पर पेट्रोल डाल दिया। वो दहशत से इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज़ पूरे सुरंग में गूंज गई। दर्द से पागल होकर उमयामा सुरंग में प्रवेश कर गया और द्वार की तरफ वापस चला गया। उसकी सारी ताकत आखिरकार ख़त्म हो गई और वो गिर पड़ा। 8 जून 1992 में एक वाहन एक कंक्रीट उपयोगित पोल में फिसल गया, जिसमें चालक और 9 यात्रियों को बहुत गंभीर चोटें आई। अब 10 फरवरी 2001 में एक वाहन की टक्कर में 5 लोग, दावा किया जाता है कि 5 लोग मारे गए। दोनों घटनाओं में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि सारी पार्टियां इनुनाकी सुरंग में भूतों की खोज करने के लिए गए थे या वहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो वहाँ पे इसी एडवेंचर से गए थे कि हम कुछ देखेंगे और वैसे खोज करके लौट रहे थे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।